नवासा रसूल और इनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। शहर शहर नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस का एहतमाम किया गया। कराची में निश्तर पाक से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर अख्ताम पजीर। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 10,000 अहलकार तैनात। लाहौर में नवे मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पहुंचकर खत्म किया गया। अज़ादारों की गमे हुसैन में नोहाख्वानी और मातमदारी। लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए, मरियम नवाज की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का महकमा दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। अज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इलाकों और रूट्स पर अमन व अमान के नफाज के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में क़याम अमन और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। 3,957 जुलूसों, 1721 मजालिस के बजरिया मसनूई जहानत मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 7600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। जो बाइडन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर और इखलाकी इक़दार पर लाजमी अमल दरामद की तजवीज़ की तैयारी। अमरीकी सदर ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर और आइनी ओहदेदारों और ओहदों पर बिराजमान शख्सियात को हासिल वसी तर असना खत्म करने पर गौर। मुल्क भर में सियासी पारा बहुत हाई हो चुका। सबकी जिम्मेदारी है कि इस सियासी गर्मा गर्मी को मस्बत अंदाज से लें। निज़ाम इंसाफ में नए कवानीन पर मुशावरत कर रहा हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। अमरीका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में पाकिस्तान के साथ है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। जनरल पैट्रिक राइटर ने शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया है। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदा है। अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमाए इस्लाम की सूबाई मजलिस आमा से का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरवत में अमन जरगे के इनेकाद का भी फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी।
खुदकश धमाके में 8 बहादुर जवान जाम शहादत नोश कर गए। धमाके में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद और लांस नाइक सब्ज अली शामिल। सिपाही इशफाक खान, सुबहान मजीद, इम्तियाज खान और अरसलान असलम भी शहीद हुए। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान अबूरी हुकूमत के सामने मामला उठा चुका है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी से अपने अवाम को बचाने के लिए काम करती रहेगी। ISPR। दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू छावनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। शहीद हवलदार शहजाद अनावादी नीलम में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। पाक फौज के जवानों ने शहीद के जिस्द खाकी को सलामी पेश की। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद इमाम अली के करीब दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से शहीद पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी जख्मी, अस्पतालों में जेर इलाज। वाकया वादी कबीर में पेश आया। हमले के वक्त मस्जिद में 700 अफराद मौजूद थे। वजीर आजम की ओमान में मस्जिद में फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चिन्योट में मुसाफिर बस मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 6 खवातीन समेत 21 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए भवाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस सुल्तान बाहू से सियालकोट जा रही थी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहार रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के बाहर चाकू बरादर शख्स पहुंच गया। पुलिस ने मशकूक शख्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। हलाक शहरी ने दोनों हाथों में चाकू उठा रखे थे। पुलिस ने चाकू फेंकने का कहा। इनकार पर 5 पुलिस एहलकारों ने गोलियां चला दी। गजा में काबिज इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। नसीरात, खान यूनस, जबालिया और दिरुल बलाह के इतराफ में हमले। 5 रोज में इसराइली फौज ने दर्जनों पजमा गुजीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों को निशाना बनाया। 5 दिन से जारी हमलों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 800 से ज्यादा जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। 79,167 फलस्तीनी शहीद जख्मी हुए, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते में होने वाले हमले अब तक के सबसे खूनरेज़ हमले हैं। गजा में कोई मकाम महफूज नहीं रहा। इसराइली हमले बंद करें, एंटोनियो गुतेरेस। पाकिस्तानी निसाब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली मुसलमान और खातून लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पहली बार किसी लॉर्ड चांसलर ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। बरतानवी सियासत के तारीख में पहली मर्तबा एक मुसलमान और खातून रुकने पार्लियामेंट की स्टेट ओपनिंग तकरीब के मौके पर बादशाह चार्ल्स को इनकी तकरीर पेश करेंगी। बरतानवी आइन के मुताबिक लॉर्ड चांसलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए इंसाफ होता है। ये ओहदा एक वजीर के बराबर होता है जो इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों और कानूनी मामलात को देखता है।
बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन का इसराइल के खिलाफ मैच की मेजबानी से इनकार। बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात के बायस बेल्जियम इसराइल के खिलाफ 6 सितंबर को होने वाले नेशंस लीग मैच की मेजबानी नहीं करेगा। बेल्जियम के दीगर शहरों में भी मैच की मेजबानी से इनकार कर दिया। भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसाफ की फराहमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बर वक्त इंसाफ की फराहमी के इंसानी मुआशरे पर मुरतब होने वाले मस्बत असरात को उजागर करना है।